नशे में वाहन चालक आतंकवादी है। ये बयान है हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वीसी सजनार का, जो उन्होंने आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में हुई भीषण बस में आग लगने के बाद दिया है, क्योंकि अब इस हादसे के असली कारण जो है वो सामने आ गए हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार सुबह 3 से 3:15 के बीच चिन्ना टेकुर गांव कुरनूल के बाहरी इलाके में एक बस हादसा हुआ था। बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और उसमें कुल 44 यात्री सवार थे। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई, जिसमें 19 यात्रियों सहित 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 27 यात्री और दोनों ड्राइवर खिड़कियां तोड़कर किसी तरह बाहर निकल आए। ये घटना दिखाती है कि हमारे रोड सेफ्टी प्रोसेस में कमियों के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। अब आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में हुए भयावह बस हादसे की जांच में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को दुर्घटना से पहले की अहम जानकारी जो है वो मिल गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बाइक ही उस भयानक आग की वजह बनी जिसमें बस जलकर खाक हो गई। चलिए आपको सीसीटीवी फुटेज के आधार पर समझाते हैं पूरी कहानी। फुटेज में तंद्रपाड़ू गांव के 21 साल के शिवशंकर और उनके दोस्त एरी स्वामी शुक्रवार सुबह 2:22 पर नशे की हालत में पेट्रोल स्टेशन पर देखे जा सकते हैं, जहां ये दोनों 2:24 पर वहां से रवाना भी हो जाते हैं। यहाँ मौजूद जो कर्मचारी है उन्होंने बताया कि बाइक पल्सर थी, जिसकी हेडलाइट जो है वो खराब थी और चालक केवल लेफ्ट इंडिकेटर का उपयोग कर रहा था। पेट्रोल पंप प्रबंधक ने बताया है कि बाइक चालक श्रीनिवास शंकर नशे की हालत में था और बेहद ही लापरवाही से बाइक चला रहा था। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो बाइक को घुमा रहा था और उसका साथी जो है वो पेट्रोल पंप पर उतर भी गया था। पंप के कर्मचारी ने बताया कि बाइक चालक की स्थिति देखकर लग रहा था कि उसकी बाइक किसी भी वक्त फिसल सकती है। आप देखेंगे कि जब ये पेट्रोल स्टेशन से बाहर जाते हैं उस वक्त भी इनकी बाइक फिसलते फिसलते बचती है और आगे जाकर भी कुछ ऐसा ही होता है जैसा पेट्रोल के कर्मी कहते हैं। अब वो यहाँ से निकलते हैं, लगभग 3 किलोमीटर दूर चिन्ना टेकुर के पास उनकी बाइक जो है वो फिसल जाती है और सड़क डिवाइडर से टकरा जाती है। इस हादसे में शिवशंकर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्वामी मामूली चोटों के साथ पास की झाड़ियों में जा गिरा। यह हादसा जो है बस में टकराने की वजह से हुआ। स्वामी ने पुलिस को बताया कि उनके दोस्त की मौत के बाद उन्होंने शव को सड़क के डिवाइडर पर छोड़ दिया और इसी दौरान 2 अन्य बसें हादसे से बच गई थी, लेकिन कावेरी ट्रेवल्स बस ने बाइक को घसीटते हुए आगे बढ़ गई, जिससे बस में आग लग गई। इस मामले पर बस ड्राइवर का क्या पक्ष है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। बस चालक मिरियाला लक्ष्मणैया ने बताया कि वो लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चला रहे थे, तभी बाइक अचानक से सड़क पर आ गई और उन्होंने ये महसूस किए बिना ड्राइविंग जारी रखी कि बाइक जो है वो बस के नीचे फंस गई है। जब घर्षण से बाइक के ईंधन टैंक को विस्फोट कर दिया, उसके बाद ड्राइवर ने बस रोकी। उन्होंने जांचकर्ताओं से कहा कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद एंट्री और एग्जिट पोल जाम हो गए थे। आग फैलने पर उन्होंने बस की खिड़कियां तोड़कर कुछ यात्रियों को बचाया और खुद भी वहां से भाग गए। जांच में यह भी सामने आया कि बस के सामान डिब्बे में लगभग 40 लाख रुपए के 234 नए स्मार्टफोन भरे हुए थे। बाइक के ईंधन टैंक के विस्फोट से आग तेजी से फैली और फोन की लिथियम आयन बैटरियों के विस्फोट ने स्थिति को और भी ज्यादा विनाशकारी बना दिया। मामले में बस ड्राइवर मिरियाला लक्ष्मणैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच करने पर यह भी पता चला है कि लक्ष्मणैया ने सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाई की थी और उसने 10वीं पास का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर गाड़ी चलाने का हैवी लाइसेंस हासिल कर लिया था। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए जो नियम है उसमें 8वीं तक पढ़ाई करना जरूरी होता है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या इसमें गलती सिर्फ बस ड्राइवर की है? क्या आरटीओ को अपनी चेकिंग प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निभाना जरूरी नहीं था? वहीं हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने साफ कहा है कि हैदराबाद पुलिस नशे में गाड़ी चलाने वाले किसी भी व्यक्ति पर अब कोई रहम नहीं करेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी होते हैं। उनकी हरकतें सड़कों पर किसी आतंकवादी से कम नहीं है। कुरनूल का भयानक बस एक्सीडेंट जिसमें 20 बेगुनाह लोगों की जान चली गई है, वो सही मायने में देखा जाए तो एक्सीडेंट नहीं था। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसे रोका जा सकता था। ये नशे में धुत एक बाइक के लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से हुआ है।
इसलिए हमारी भी आप सबसे एक ही अपील है, आप सबको एक ही सलाह है कि कभी भी नशे में गाड़ी या बाइक ना चलाएं, वरना आपकी लापरवाही कई जिंदगियों को खतरे में डाल सकती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। आज से कुछ साल पहले आरटीओ जो भी कहता था, जो भी मांगता था, उसे देना पड़ता था, क्योंकि ड्राइवरों को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के बाद में हर ड्राइवर को जानकारी मिली है और वो गलत होने पर अपनी आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। ये सब ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल की वजह से हुआ है। ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पूरे देश में एक क्रांति की तरह है। मैं उसे बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो ड्राइवरों के लिए बोलते हैं, ड्राइवरों को बताते हैं उनके हक, वो कहाँ सही हैं और कहाँ गलत हैं। और मेरे दूसरे ड्राइवर भाइयों से भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, जिससे आपको जानकारी और लाभकारी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट टीवी वेरी वेरी धन्यवाद।